अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सच्चा आपकी खिदमत में हाजिर। आज मैं जो ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ वो टेक के बारे में है। तो मैं ये सोच रहा था कि एवरी वीक एक दिन हम ऐसा डिसाइड कर लें जिस दिन हम टेक की एक वीडियो आपके लिए मैं लेकर आऊँ। और ये ऐसी टेक की वीडियो है कि मीन्स ये फ्री वर्जन में नहीं है, ये भी प्रीमियम ही है। विद आई क्यू ये एक्चुअली है क्या है, ये एक एक्सटेंशन है जो कि यूट्यूब में स्टैट दिखाती है, कीवर्ड्स दिखाती है, कि मीन्स यूट्यूब के ट्रेंडिंग सोर्स दिखाती है कि कौन सी वीडियो ट्रेंड पे है और किसका कीवर्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको कौन सा कीवर्ड यूज़ करना चाहिए, आपको कौन सा टैग यूज़ करना चाहिए। जिन लोगों का यूट्यूब चैनल है वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि विद आई क्यू कौन सा प्लेटफॉर्म है। तो मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि विद आई क्यू को हम प्रीमियम कैसे बनाएंगे, फ्री से प्रीमियम कैसे बनाएंगे कोडिंग के थ्रू। आपने यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस देखी होंगी कि हैक विद आई क्यू और क्रैक विद आई क्यू। वो क्या है, वो ओल्ड वर्जन लेते हैं विद आई क्यू का और उसमें क्या करते हैं, वो पुरानी कोडिंग को एडिट करते हैं और वहां से चेंजिंग कर लेते हैं। लेकिन वो आपके लिए ब्राउजर के लिए नुकसानदेह होती है और वो आपको सही एड्रेस भी नहीं देती। तो लेटेस्ट जो है विद IQ वो क्या है, उसकी कोडिंग चेंज है और अब लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है कि वो इसमें कैसे चेंजिंग करेंगे इसकी कोडिंग में, क्योंकि इसके न्यू विद IQ की कोडिंग और ओल्ड विद IQ वर्जन की कोडिंग बहुत चेंज है और उसमें जब आप कोड में एडिट करते हैं तो आपको नहीं मिलता। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप फ्री वर्जन को कैसे प्रीमियम बनाएंगे, न्यू कोडिंग के अंदर कैसे एडिट करके इसे प्रीमियम में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको विद IQ की लेटेस्ट एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप यहाँ पे लिखें, अगर आप क्रोम यूज कर रहे हैं तो क्रोम यूज कर लिखें, यहाँ पे टाइप करें। अगर आप फायरफॉक्स कर रहे हैं तो आप फायरफॉक्स टाइप कर लें। यूट्यूब सर्टिफाइड है, ये मीन्स थर्ड पार्टी नहीं है, यूट्यूब सर्टिफाइड है ये एक्सटेंशन और ये ऐड हो गई है। ये देखें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इससे पहले लॉगिन कीजिए, अपना आप कोई भी अकाउंट बना लें। क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करके आप कोई भी अपना अकाउंट बना सकते हैं, फ्री अकाउंट। जस्ट साइन अप करना है आपने विद IQ पर जाकर और वो फ्री अकाउंट बन जाएगा। ईमेल वेरीफाई करने के बाद आप यहाँ लॉगिन कर लें, विद IQ बेसिक शो होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने ये करना है, हमने जाना है दिस पीसी में। दिस पीसी में आ जाना है या जिन लोगों के पास माई कंप्यूटर है उसमें आ जाए और यहाँ लोकल डिस्क सी में जाना है। यहाँ से काइंडली स्टेप जो है वो ध्यान से फॉलो कीजिएगा। लोकल डिस्क सी में जाना है, यहाँ से मैंने हिडन फाइल को शो किया हुआ है, आप लोग सेटिंग से जाके हिडन फाइल को शो करवा लेंगे पहले, ठीक है। यहाँ से फिर यूजर्स में जाना है, यहाँ से भी जो आपने अपने पीसी का नेम रखा हुआ है, माई कंप्यूटर या अपने नेम पे जो भी है, मैंने अपने नेम पर रखा हुआ है सच्चा, तो मैं इस यूजर में जा रहा हूँ। यहाँ से आपने जाना है ऐप डाटा में, यहाँ से जाना है आपने लोकल में, फिर आपने यहाँ से जाना है गूगल में, फिर आपने जाना है क्रोम में, फिर यूज़र डाटा में और फिर आपने जाना है डिफ़ॉल्ट्स में। यहाँ से मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि डिफ़ॉल्ट्स, अगर आपने क्रोम के अंदर अपने अकाउंट्स, अपने यूज़र अकाउंट क्रिएट किए हुए हैं, 2 या 4 फॉर एग्जांपल आपने क्रोम के अंदर अपने अकाउंट ओपन किए हुए हैं, 4 3 5 जितने भी हैं, तो उसमें उसके अंदर आप एक्सटेंशन इंस्टॉल करना चाहोगे तो आप क्या करोगे, आपके पास ये प्रोफाइल्स आ रही हैं, प्रोफाइल 2, प्रोफाइल 3, प्रोफाइल 4। ये क्या है, ये मेरे गूगल पहला जो डिफॉल्ट अकाउंट है गूगल क्रोम का ब्राउजर, उसका ये है डिफॉल्ट। और उसके बाद जो मैंने उस ब्राउजर के अंदर और ब्राउजर क्रिएट किए हैं उसकी प्रोफाइल क्या है, उसकी ये प्रोफाइल है 2, 3 एंड 4। तो अगर आपको उनमें किसी में इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ पे आके चेक करेंगे पहले फाइल का नेम, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तक तो स्टेप हो गया कि आपको किस ब्राउजर में करना है। हम ऐसे प्रोफाइल सेलेक्ट करेंगे, अगर डिफॉल्ट ब्राउजर है तो डिफॉल्ट पे क्लिक करके आप यहाँ पर आएंगे एक्सटेंशंस में। एक्सटेंशंस में आ गए, यहाँ पर देखें कि आपके पास, मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको फाइल का एड्रेस कैसे पता चलेगा। एक्सटेंशंस में जाएं, एक्सटेंशन में जाके ये डेवलपर मोड जो है ये अगर आपका ऑफ है तो इसे ऐसे ऑन कर लीजिएगा। आप ऑन करेंगे तो क्या होगा, आपको ये एक आईडी दिखाएगा यहाँ पे विद IQ में, जिसमें आप पहले 5 वर्ड जो हैं वो बस जहन में रखें, PACHC, PACHC।
इसकी हमने फाइल ढूंढनी है डिफॉल्ट ब्राउजर के अंदर, एक्सटेंशंस के अंदर। PACHC, ये देखें ये है PACHC। इस फाइल को ओपन करें, फोल्डर को सॉरी, और ये देखें ये फोल्डर पड़ा है, ये लेटेस्ट वीड IQ है। अब इसे क्या करना है, हमने इसे ओपन कर लें और इसमें ये एक फाइल है बंडल डॉट बंडल की, जावास्क्रिप्ट फाइल है, बंडल डॉट बंडल की फाइल है। आपने इसे एडिट करना है। आप इसे सिंपल नोटपैड में भी ऐड कर सकते हैं या फिर नोटपैड प्लस प्लस में, C++ में इसे एडिट कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है नोटपैड C++, तो इसलिए मैं इसमें इसे ओपन कर रहा हूं। ये देखें ये यहां पे ओपन हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब ये जितना सारा कोड है Ctrl+A से मैं इस सारे को सिलेक्ट करूंगा और Ctrl+C से मैंने इसे कॉपी कर लिया, और मैं यहां से भी करके दिखाता हूं, सिलेक्ट ऑल और कॉपी। ठीक, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने आ जाना है इस वेबसाइट पे beautifier.io। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने क्या करना है, आपने इधर आके पेस्ट करनी है कोडिंग। ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये ब्यूटीफायर ये कर रहा है कि आपकी जावा की कोडिंग को थोड़ा HTML में कन्वर्ट करके उसे इजी फॉर्म में कर देगा, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा कन्वर्ट होने के बाद, कॉपी होने में और सिलेक्ट होने में थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि प्रोसेसिंग इसकी चल रही होती है और बहुत स्लो चलती है। यहाँ से मैं Ctrl+A से सिलेक्ट किया और Ctrl+C से मैंने इसे कॉपी किया। ये जो आपके पास कोड लिखा हुआ है सारा, आपने इसे क्या करना है, आपने इसे खत्म कर देना है, डेल कर देना है। आपने इसे क्या करना है, वो मेरे पास पिछला टैब ओपन था उसे मैंने कट किया जस्ट। यहाँ पे जो कोडिंग लिखी थी उसे क्या कर देना है, खत्म कर देना है, जो आपने कॉपी की थी यहाँ से, और वहां से हमने जो ये वाली कोडिंग जनरेट की है इसे कॉपी करके आपने यहाँ पेस्ट करना है। थोड़ा सा टाइम लेगा पेस्ट होने में। ये देखें ये यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब आपको कोडिंग में, मैंने तो इसमें काफी टाइम लगाया सर्च करने में, क्योंकि ओल्ड वर्जन में था वो, तो आपको यूट्यूब पे बड़ी वीडियोस मिल जाएंगी कि ऐसे कर लें, आप ऐसे कर लें, लेकिन ऐसे वैसे तो ओल्ड वर्जन ही है फायदा फिर, क्योंकि आगे जो न्यू वर्जन आएंगे उसकी कोडिंग में आप कैसे करेंगे भाई, उसमें न्यू एडवांटेज होंगे। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसमें आपने कुछ चेक नहीं करना, आपने जाना है लाइन नंबर 6140 में, 61 हम थोड़ा नीचे जाते हैं, लाइन नंबर सॉरी 6140 नहीं है, मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली लाइन कौन सी। स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर लाइन नंबर जी 6140 है, सॉरी वो शायद मैंने मिस्टेक कर दी ऊपर। लाइन नंबर 6140 यही है, लाइन नंबर 6140। जब आप कोड रिप्लेस करके ऐड करेंगे ना, तो आपको वहां शो होगा लाइन नंबर 6140 की लाइन के अंदर आप आ जाएंगे, जहां पे लिखा होगा t इज इक्वल टू है E0 के। ठीक है, ये E0 क्या है, ये है प्लान। मैं आपको बताता हूं, 0 जो है वो बेसिक है। यहां पे मैं आपको ऊपर दिखा देता हूं, पहले हम थोड़ा सा ऊपर आते हैं। 0 जो है वो बेसिक है, 1 जो है वो प्रो है, 2 जो है वो बोस्ट लाइट है, ठीक है, 4 जो है 3 जो है वो है बूस्ट, 4 जो है वो बूस्ट प्लस है, और 5 जो है बूस्ट कोच है, और एंटरप्राइज जो है ये है 6 है। लेकिन जो सबसे बेस्ट जो है इसमें वो है अपना 5 बूस्ट कोच। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने 5 ही करना है। एंटरप्राइज में वो कुछ कीवर्ड्स नहीं दिखाता, आपने क्या करना है, आपने 5 ही लिखना है। अब हम नीचे आ जाते हैं। अब हम उस 0 की जगह हम क्या करेंगे, 5 रिप्लेस कर देंगे। ये जो 0 है 6140 लाइन के अंदर, या 0 की जगह क्या कर देंगे, 5 रिप्लेस कर देंगे। इसे सेव करने से पहले मैं आपको दिखा दूं, पहले
कि फ्री एक्सटेंशन और प्रीमियम में क्या डिफरेंस होगा। हम यही ओपन कर लेते हैं। ये देखिए शो रहा है विड IQ बेसिक, यानी कि ये बेसिक ही है, अभी जो है प्रीमियम नहीं हुआ। ठीक है, वो कह रहा है कंट्रोवर्शियल जो कीवर्ड्स हैं उसके लिए आपको अपग्रेड नाउ करना पड़ेगा। और इसमें एक और मैं आपको चीज दिखाता जाऊं। फॉर एग्जांपल हम कुछ भी सर्च कर लेते हैं, मैंने जस्ट रैंडमली सर्च किया। वो कह रहा है अपग्रेड करें आप और रिलेटेड कीवर्ड्स देखने के लिए। ठीक है, यहां भी वो यही कह रहा है बूस्ट करने के लिए आप अपग्रेड करें उसे। इनेबल इनलाइन कीवर्ड्स, क्या कह रहा है वो आपको बूस्ट करे, और वो है क्या, विड IQ बेसिक है। अब हमने इसे क्या करना है, अब हमने इसे प्रो करना था, हमने यहाँ 5 डाल दिया है। अब क्या करेंगे, हम इसे यहां से सेव करेंगे। इसे सेव कर दिया मैंने, और यहां से हम इसे कर देंगे क्लोज सेव करने के बाद। और यहां से हमने जो मेटा डेटा की फोल्डर जो है हमारे पास, इसे हम कर देंगे डिलीट और बैक करेंगे। बैक करने के बाद इस फोल्डर को कॉपी करेंगे और यहां से कट करके हम उसे डेस्कटॉप पे रख लेंगे। ये लें, हमने इसे डेस्कटॉप पे रख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम आ जाएंगे मोर टूल्स और एक्सटेंशन के अंदर। यहां पर हम क्या करेंगे, लोड अनपैक पे क्लिक करके जहां आपने फाइल फोल्डर रखा है उस लोकेशन पे जाके फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट फोल्डर कर देंगे। और ये देखिए ये क्राउल करेगा। इसे रिफ्रेश करें और अब आके इसके ऊपर यहां पे रिफ्रेश करें। ये देखें विड IQ बूस्ट हो गया, विड IQ बूस्ट हो गया। और ये देखें यहाँ जो अपग्रेड पे चीजें अनलॉक थी वो सारी लॉक थी वो सारी अनलॉक हो चुकी हैं। फिल्टर वगैरह सब बता रहा है कौन सा किस चीज में ट्रेंडिंग में है, और कीवर्ड्स वगैरह सब ओपन हो चुका है। ये देखें ये सब कीवर्ड्स वगैरह ओपन हो चुके हैं। और इसमें मैं आपको दिखाता जाऊं, इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वाली वीडियो देख लेते हैं। ये देखें वीडियो ऑप्टिमाइजेशन चेकलिस्ट भी आ गया, कंट्रोवर्शियल कीवर्ड्स भी आ गया। ये देखें ये सारे यहाँ पे अपग्रेड था पहले, तो ये सारा क्या हो गया, सब कुछ अनलॉक हो चुका है। ये देखें एडवांस एम्बेड एड कॉम्पिटिटर ये सब नहीं था, ये अब आ चुके हैं आपके पास और अब आप इसे फ्रीली एंजॉय कर सकते हैं। और जब आप वीडियो एडिट करेंगे उस दौरान भी आपको बहुत एडवांटेज होगा इसका। ये देखें ये सारा अनलॉक था, हिस्टोरिकल ये सब अनलॉक हो चुका है, पहले लॉक था ये सब कुछ। ट्विटर पे किस किस ने क्या किया है और ट्रेंडिंग में कौन सी वीडियोस है आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। ये देखें यहाँ से सिलेक्ट करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि विड IQ बूस्ट हमने कन्वर्ट कर चुके हैं। शो ऑल जिस तरह आप देखना चाहें आप उसे वैसे यूज कर सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो मैंने भी हाल ही में इसे सर्च किया है और इसकी कोडिंग पे काफ़ी टाइम लगाया है, तो मुझे लगता था कि आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा काइंडली, क्योंकि आप लोगों का प्यार यही चीज़ जो है जिसे ताकत मिलती है और वीडियो बनाने के लिए। इसी के साथ दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह और नई वीडियोस के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।